है छत्तीसगढ़ का बस्तर। हरी भरी वादियां, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अनगिनत रहस्य। बस्तर क्यों कम नहीं किसी स्वर्ग से? क्योंकि यहाँ प्रकृति ने बहुत से रोमांचक रहस्य समेट रखे हैं। बस्तर अक्सर कई सारे नकारात्मक खबरों से चर्चा में रहता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से बस्तर खुद को शामिल करता है। लेकिन आज हम एक ऐसे रहस्य की तलाश में हैं जो अब तक सैलानियों से छिपा है। नारायणपुर से 80 किलोमीटर दूर ये जलप्रपात घनघोर जंगलों में छिपा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्तर के सबसे ऊंचे जलप्रपात फरसबेड़ा जलप्रपात की ओर। अब देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात को माना जाता है, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई से गिरता है और उस जलप्रपात के तुलना में हमारा फरसबेड़ा का यह जलप्रपात किसी भी मायने में कम नहीं है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा वो दिखाते रहे, लगातार वीडियो को लगातार दिखाते रहे। ये फरसबेड़ा जलप्रपात, और फरसबेड़ा जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि बस्तर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बस्तर का सबसे ऊंचा जलप्रपात नंबी को भी माना जाता है, लेकिन नंबी की तुलना में फरसबेड़ा जलप्रपात की जो जलधारा है अधिक है। स्वर्ग से कोई कम नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको लगेगा हम स्वर्ग में आ गए हैं। बस्तर को किसी कारणों से स्वर्ग कहा जाता है। बस्तर को आखिर स्वर्ग क्यों कहा जाता है? जिसका जीता जागता अगर उदाहरण देखना है तो इन जलप्रपातों को देखिए। नारायणपुर जिला मुख्यालय से हम निकले। पहले 50 किलोमीटर दूर कुतुल पंचायत तक पहुंचना था। यहाँ रास्ते कीचड़ भरे पुलों से भरे हैं, कई जगह तो पुल ही फिसलन भरे। लेकिन असली चुनौती कुतुल से आगे है। कुतुल से फरसबेड़ा तक की दूरी महज 25 किलोमीटर, लेकिन ये 25 किलोमीटर किसी एडवेंचर मूवी से कम नहीं। वहाँ तक पहुँचने के लिए भीषण दलदली पगडंडी और खड़ी पहाड़ी को पार करना पड़ता है। दलदल भी ऐसा कि कीचड़ से कई लोगों की मदद से मोटरसाइकिल उठाकर पार करना पड़ता है। इस सफर में सिर्फ एक गांव पड़ा, कोड़ता मारता। कीचड़ भरे रास्तों और पहाड़ी चोटियों के अलावा दुर्गम रास्ते में जंगली जानवरों का भय भी लगा रहता है, लेकिन प्रकृति की सुंदरता ने सब भुला दिया। फरसबेड़ा तक मोटरसाइकिल से जैसे तैसे पहुंचे तो अब बाकी 5 किलोमीटर पैदल खड़ी पहाड़ी, चोटी और खाई पार करनी थी। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो कठिन श्रम तो करना पड़ेगा, और कुछ कठिन श्रम हम भी कर रहे हैं। सांस फूल रही है लगातार इतना ज्यादा थकावट आ चुका है। ट्रेकिंग की अगर बात किया जाए तो हिमाचल या उत्तरी क्षेत्र में जिस ढंग से ट्रेकिंग किया जाता है उससे कम तो बस्तर भी नहीं है। बस्तर का ये ट्रेकिंग बेहद खतरनाक और जोखिमपूर्ण है, लेकिन यहाँ सबसे खास बात है कि यहाँ पे अपने लोग, अपने भाई, अपने आदिवासी भाई, स्थानीय रहवासी भाई हमारा लगातार पग पग पे साथ दे रहे हैं। सांस फूलते जा रहा है। मैं लगातार पाताल से स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। ये सफर आसान नहीं, लेकिन जो देखने को मिला वो अविस्मरणीय। आखिरकार हम पहुंच गए, मानो ये हो स्वर्ग का द्वार। फरसबेड़ा जलप्रपात। ये जलप्रपात 250 फीट से अधिक ऊंचाई से गिरता है।
बताया जाता है कि ये बस्तर का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला स्थान अभी भी बीजापुर जिले के नंबी जलप्रपात को हासिल है, लेकिन जलधारा के मामले में नंबी फरसबेरा से कम है। दोनों जलप्रपात जुड़वा लगते हैं। प्रथम और द्वितीय ऊंचे प्रपात का खिताब इन्होंने अपने सर पर सजा रखा है। फरसबेरा आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है। प्रकृति प्रेमियों और सैलानियों का दखल यहाँ नाम मात्र का है। ग्रामीणों से हमने बात की तो उन्होंने बताया, यही कारण है कि इस जलप्रपात की खूबसूरती और अस्तित्व आज भी बचा हुआ है। अन्यथा अन्य जलप्रपातों की तरह यहाँ भी विनाश तीव्र गति से हो जाता। बस्तर में केवल खून खराबा नहीं होता, बस्तर में केवल बस्तर रक्त रंजित नहीं है। ये जो हम अपने मन में पाल के रखें कि बस्तर में ऐसी खून खराबा है, पूरा बस्तर लाशों से बिछा हुआ है, बस्तर के हर कोने में बारूद है। इस क्रम से हमको निकलना पड़ेगा कि बस्तर बहुत खूबसूरत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन जलप्रपात, इन झरनों को, इन प्राकृतिक धरोहर को हम कब तक बचा पाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल अब हम इस दृश्य को और बेहतर ढंग से अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा दिखाए कितनी ऊंचाई से, लगभग 200 फीट से अधिक, 200-250 फीट से अधिक ऊंचाई से जलप्रपात गिर रहा है। तो और यकीन मानिए कि हम लोग लगभग 100 मीटर दूर खड़े हैं और यहाँ तक उसका जो कोहरा है, धूल पानी है, यहाँ तक बात के रूप में बहकर हम तक आ रहा है। कैमरा पंच करके दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये दृश्य इतना खूबसूरत है। लगभग हमको जिला मुख्यालय से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। पूरी पहाड़ी चोटी है, घनघोर रास्ता है, जंगल है, नदी है, नाले है, लेकिन प्रकृति के जो जानकार है, प्रकृति के जो संरक्षक है, वो चाहते हैं कि इन जंगलों को ना काटा जाए। और जंगलों को अगर काटते हैं तो इन सब प्राकृतिक दृश्यों को हम खो देंगे। यहाँ पे बस्तर में जो आदिवासी रह रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उनसे हम ये सब छीन लेंगे। तो ये बात तय है कि बस्तर को अगर बचाना है तो इन जंगलों, इन पहाड़ों को बचाना पड़ेगा। ये जगह अछूती है, लगता है मानो प्रकृति ने इसे खास तौर पर संरक्षित रखा है। बस्तर के अबूझमाड़ का ये रहस्य अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी ये चुनौतीपूर्ण सफर ही इसे खास बनाता है। अगर आप एडवेंचर और नई जगह एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं तो फरसबेरा जरूर आएं, लेकिन तैयारी से। मानसून के बाद जब पानी भरपूर हो तब इसका मजा ही अलग है, लेकिन किसी लोकल व्यक्ति की मदद जरूर लें। ये जगह बस्तर की असली खूबसूरती को दिखाता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बस्तर से द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट।